बोहरी मोहल्ला एक इलाके का नाम नहीं है, एक तहजीब का नाम है, एक कल्चर का नाम है, एक सकाफत का नाम है। तो उस मयार के ऊपर ये जो आप बेच रहे हो 75 बरस से आप लोग रोजाना बेच रहे हो। जी जी जी। ओसामा नाम, थोड़ा सी झटका लग गया यार। तो 100 साल के करीब होने वाला है। 100 साल चने बटाटे की दुकान को, तिल्ली हो गई, ये गुर्दा हो गया, ये आलू हो गया, और खत्म होने के बाद ये हुजूम देखिए, ये हुजूम यहाँ पे ये खाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। ये देखिए इनके चेहरे की रौनक देखिए, देखिए कोयले पे खाना बनता है। आज आप हर जगह पे जाओगे गैस पे मिलेगा, ये कोयले पे आज भी कोयले के ऊपर बन रहा है। ये वाला ये है पाया, और इसके अंदर नली डाली हुई है कि दुकानदारी अगर कुरैशी हो तो फिर गोश्त की क्वालिटी का क्या कहना। और देखिए अंदर से मसाला निकला, काली मिरी भेजा, मुंह में पानी आ रहा है भाई। तड़का लग रहा है। तड़के की मुलाकात जब भेजे से होगी, दिल को खुश करने वाला मंजर होगा वो। मैं आपकी दुकान पे आके ईमानदारी से कहता हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हमारे इतने सारे वेराइटीज है, तो क्या पीने का इधर यार। 38 साल हो गए दुकान को। लबों को, आपकी जुबान को अगर इसकी मुलाकात हो गई ना, तो आप फिर दूसरी कोई आइसक्रीम खाने के लायक नहीं रहोगे। अस्सलाम वालेकुम, ज़ायकों की दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं इस वक्त भिंडी बाजार के बोहरी मोहल्ले के अंदर हूँ। सिर्फ इलाके का नाम ही नहीं, ये एक तहजीब का नाम है, ये एक सकाफत का नाम है, ये एक अपनी पहचान का नाम है। 8वीं सदी के बाद गुजरात के कुछ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से दाऊदी बोहरी कम्युनिटी के लोग इस इलाके में गुजरात से माइग्रेट हुए, और बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सिलसिला जो शुरू हुआ मुंबई के अंदर, जो बिजनेस के अंदर सरे फहरिस्त है, उसके अंदर इनका शुमार होता है। और आज मैं जिस जगह पे आपके सामने खड़ा हूं, अगर आप देख रहे हो मेरे पीछे बिल्डिंगें बन रही है, सड़कें बन रही है, ये बस कुछ दिनों की मेहमान है। उसके बाद में ये इलाका बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिर आपको ये चीज देखने नहीं मिलेंगी, इसका अपग्रेडेशन का सिलसिला चालू है। तो अब मैं इस मोहल्ले के जो खाने के जो जायके हैं वो लेकर के आपके सामने आया हूँ। चलिए सिलसिलेवार आपको दिखाते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। मेरे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि बचपन की यादें ताजा हो गई है। अगर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपने आलू की वड़ी देखी होगी, आलू की वड़ी सुनी होगी, आलू की वड़ी खाई होगी, ये समझते होगे कि ये वेज में मिलता है, मगर बोहरी मोहल्ले में इसकी पहचान कुछ अलग है, इसका कुछ और नाम है। तो इसी से हम इस दुकान का, जिसका एस फेरोज फरसान है, इससे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की तारीख तो दुकान की काफी पुरानी है, और की बुनियादें इस दुकान से कैसे जुड़ी? मैं 3rd जनरेशन हूँ अभी। मेरे परदादा का बिजनेस है, ये मेरे चाचू है, बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं अभी, और मेरे डैड है जो कंट्रोल कर रहे हैं बिजनेस। और ये हमारी स्पेशलिटी जो है वो मेन पतवेलिए की है, और ये 75 इयर्स टू 80 इयर्स करीबन ये बिजनेस को हो गया है भिंडी बाजार में, और हम ये बेच रहे हैं और सबको खुश कर रहे हैं। ये जो आप बेच रहे हो 75 बरस से आप लोग रोजाना बेच रहे हो? जी 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 सर, ये इसके अंदर ये जो हम लोग कहते हैं कि ये आलू वड़ी वेज है कि नॉन वेज है, इसकी ये कहानी बताइए सर। ये आलू वड़ी वेज ही है, होती है, जो बेसन में लिपटी हुई रहती है। बराबर, इसको हम मैरिनेट करते हैं मटन में और फिर बनाते हैं। जी जी जी। ये इसके अंदर मटन की बोटी, इसके अंदर वेज आइटम भी हो गया और नॉन वेज का मटन भी हो गया। जी जी, ये फुल एक मील है, फुल एक कंप्लीट मील है। अच्छा, एक बात बताइए सर, इसका कुछ और नाम है? जिस पात्रा बिरयानी, दिस इज बिरयानी विदाउट राइस। बिरयानी विदाउट राइस बोहरी मोहल्ला ये है। देखिए आप देख रहे हो के अंदर ये आलू के पत्ते की वड़ी। मैं नहीं बताऊंगा कैसा लगा, क्योंकि मैं ये खाते हुए ही बड़ा हुआ हूँ। मेरे बचपन की यादें, पहले ये सीधा थी, वहाँ पे एक दुकान के अंदर थी, फिर जब इसका रेनोवेशन हुआ तो इनको एक ट्रांजिट कैब दिया गया, वहाँ पे ये दुकान थी जहाँ पे मैंने रमजान के अंदर शूट किया था, और अब ये इनकी परमानेंट दुकान है। यहाँ के ऊपर है, आपने ये बोर्ड देख लिया होगा कि जैसे ही आप बोहरी मोहल्ले के अंदर दाखिल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में बाएं बाजू में ये पहली दुकान है। अगर आप बोहरी मोहल्ले में आते हो और आपने अगर ये नहीं चखा है, अगर आप जायके के दीवाने हैं, तो एक बार इसको जरूर चखना, बहुत आप इंजॉय करोगे, आप मुझे याद करोगे। इनका सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं था। सर, इसके अलावा हम क्या क्या बेचते हैं? हम यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ अचार बेचते हैं, सब जो होममेड है। अच्छा, ये सब घर के बने हुए? घर के बने हुए हैं। ओके। और ये हो गया। पापड़ है हमारे पास। अच्छा, ये पापड़ छोटे छोटे ही है? Yes। ओके। ये भी घर के बने हुए हैं, सब हैंडमेड है जी। ये देखिए हैंडमेड बेकरी आइटम्स है, सब केक्स वगैरह, ओके। खारी वगैरह। हमारे पास असली घी भी है, ओ हो जो फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद से ये बनाई
इतनी कड़क पैकिंग, ये देखिए बराबर ब्रांडिंग किया हुआ है। और ये बॉटल होममेड के घीज है सब हमारे पास। अच्छा, खारी टोस्ट बटर जो ये बेकरी आइटम्स हो Okay. ये फिर हमारी स्पेशलिटी मिक्स मुंबई फरसान है मिक्स, फिर हमारी मसाला पूरी पंजाबी पूरी। ये है पंजाबी पूरी। आप इसको ऐसा ब्रेक करके खाए तो उसकी लज्जत बढ़ जाती है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टेस्ट पूरी है ये, कमाल जायका है। फिर हमारे पास गुड़ वाली सब चीकिया है, ब्लैक टिल गुड फॉर हेल्थ। गुड़ के आइटम है ये, ठंडी के मौसम में पूरे हिंदुस्तान में भी बिकते हैं। मेरा जो गांव है कच्छ गुजरात के अंदर, वहाँ पे भी रोड के ऊपर ठंडी के मौसम में ये रेवड़ी वाले लगा के रखते जी, हैं जी, और वो जी। गुड़ पापड़ी ने वो सब बिकता है। फिर हमारे पास वाइड रेंज ऑफ फरसान वेफर्स है, चकलीज है, हमारे पास कलिया है मटन, जिसमें यूजुअली हम लोग इसमें किसी में भी खा लेते हैं, जैसे एग में हो गया है। मेन स्पेशलिटी दाल चावल पलीदा है हमारा, उसमें हम डाल के खा सकते हैं ये चीज। ये खाली रोस्ट करना है आपको, रेडी टू ईट है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर सिर्फ इसको सेकना है? सेकना है बस जी। वाह, वाइड रेंज ऑफ खाकराज है। आप देख रहे हो हमारा सफर तो अभी पहली दुकान के अंदर है और ना जाने इतनी वैरायटीज हमें देखने को मिल गई है, मुझे खुद को भी याद नहीं है कि कितनी सारी चीजें मैं देख ली है। बोहरी मोहल्ले की ये खासियत है, यहाँ पे आपने देखे गुफ्तगू का अंदाज कितना प्यारा है, कितना प्यार मोहब्बत इज्जत और एहतराम से बात करते हैं, और यही चीज जो है इंसान को जोड़ती है। जब मैं छोटा था तो मेरी मरहूम नाना नानी ले आते थे, फिर मेरे अम्मी अब्बा ले आते थे, और आज मेरे ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया है, मैं आज इस दुकान का व्लॉग बना रहा हूँ, इस दुकान को अपने वीडियो के अंदर शामिल किया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इजाजत देने के लिए, आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। जी जी। मेरे पीछे की जो गहमा गहमी है, सड़कों के ऊपर लोग बैठे हैं, आपने सुना होगा चोर बाजार, मगर असल नाम इसका चोर बाजार नहीं शोर बाजार है, लेकिन एक इसकी लंबी तारीख है, किसी दिन बयां करेंगे शोर बाजार चोर बाजार किस तरह बना। लेकिन चूंकि आज हम जायकों का जिक्र कर रहे हैं, जायकों को आपके सामने ले करके आए, इस चीज को दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए कि ये बन रहा है चना बटाटा, ठीक है। यहाँ पे ये इसके अंदर मुख्तलिफ तरीके के लवाजमात, जैसे कि ये तिल्ली हो गई, ये गुर्दा हो गया, ये आलू हो गया, और ढेर सारे इलों के मसाले जायके का कॉम्बिनेशन ये बनता है। लगभग खत्म हो चुका होगा, देखिए लगड़ा खत्म हो गया, सिर्फ काला चना है। और खत्म होने के बाद ये हुजूम देखिए, ये हुजूम यहाँ पे ये खाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। ये देखिए इनके चेहरे की रौनक देखिए, देखिए दीवाने, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हो, ये सब ये काला चना है और ये खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आए। जैसे ये खत्म हो गया, ये खत्म ना हो जाए और लोग अपना काम कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। तुम्हारा नाम क्या है? शेख ओसामा। शेख ओसामा, ओ हो, ओसामा नाम थोड़ा सी झटका लग गया है। इधर जो चाचा रहते हैं वो किधर है? चाचा तो अभी गाँव गए इस पर। गाँव गए, अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बता, इसको कितने साल हुए? तो 100 साल के करीब होने वाला है। 100 साल चने बटाटे की दुकान को चोर बाजार यानी कि चोर बाजार के अंदर। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन बंद रखते हैं आप लोग? सिर्फ ईद का। सिर्फ ईद के दिन बंद होती, पूरे साल भर फिर चलता है। तीखी चटनी है, ये सब है। तीखे का ऑर्डर रहता है, कैसा ऑर्डर रहता है? चटपटे का, स्पाइसी चटपटा। स्पाइसी चाहिए, चटपटा चाहिए, खट्टा चाहिए, नमक कड़क चाहिए थोड़ा, और ये दही वड़े वगैरह, दही वड़ा मिक्स भी आते हैं। दही वड़ा भी अलग से भी बनता है। अच्छा, अलग से भी दही वड़ा बनता है। 100 बरस से एक ही जगह के ऊपर, चूंकि अभी पूरा बोहरी मोहल्ले का नए तरीके से तामीर हो रही है, मुमकिन है कि हम जब नेक्स्ट टाइम इधर आना, रेगुलर दुकान इनको जब अलॉट हो जाएगी तो ये जगह पे ना रहेंगे, लेकिन जो तारीख का जो सिलसिला है 100 बरस का, वो जारी है और आगे भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। जब कारवां हमारा आगे की तरफ गया और बात आ जाती है सूरती बाराहंडी का, आप पहले ये बोर्ड देखिए, तो इसके बगैर बोहरी मोहल्ले की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। जैद भाई भी मुझे बैठे हुए नजर आ गए हैं, तो आगे की वालेकुम सलाम, और आगे की कहानी जैद भाई से ही समझते हैं। आइए ना, आइए जैद भाई जी, आइए। सूरती बाराहंडी के बारे में मैं कहूँ या कोई ब्लॉगर कहे कि भाई ये ऐसा है वैसा है, तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये बताइए कि मैं अपने नाज़रीन के लिए चाहूँगा कि आप अपनी कहानी बताइए जैद भाई, सूरती बाराहंडी की कहानी क्या है? मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ओके। सूरती बाराहंडी। तो मैं यहाँ पर 4th जनरेशन में जो इस बंदे को ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरे डैड के साथ। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें अल्लाह ने काम भी दिया है, सारी चीज़ें टेस्ट भी हमने वही बरकरार रखे हैं। वही मुद्दे पे आ रहा था मैं कि जो 70-80 बरस पुरानी कहानी है ये, लेकिन आज जो यहाँ पे जो बाराहंडी दिया है भी जो है वही जायका बरकरार है, वही जायका बरकरार है। और ये एक वाहिद ये तरीका है जो कोयले पे खाना बनता है।
आज आप हर जगह पे जाओगे गैस पे मिलेगा, ये कोयले पे आज भी बन रहा है। आज भी कोयले के आज ऊपर भी बन कोयले रहा है। यहाँ का जायका तो हम चखेंगे। आप यहाँ पे किसी को भी पूछिए कि भाई सूरती बारांडी किधर है, कोई भी आपको बताएगा कि कहाँ पे आना है, कैसे आना है। भाई अब यहाँ पे आए कुछ खाने का जी, हो जी, जाए, जरूर, जरूर, और मैं जरूर चाहूंगा कि मैं बाहर टेबल पे, क्योंकि जरूर, यहाँ जरूर, पे जरूर। देखिए डाइनिंग का तो इंतजाम है ही है, मगर जो खाने का मजा बाहर टेबल पे बैठकर है, इसकी बात ही कुछ अलग है। तो चलिए खाना जैसे आता है आपके साथ रूबरू होते हैं। दोस्तों खाना सर्व हो गया है। ये जो सालन है, ये जो निहारी है, ये जो पाया है, ये चीख चीख के पुकार के कह रही है कि भाई जल्दी से मतलब मुझे अपने मुकाम पे पहुंचा दो। ये बात तो समझ में आ गई कि मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि भाई आप लोगों के जायके के बारे में मैं कुछ कहूँ, लेकिन एक चीज़ में चूँकि मालूमात फराहम करना मेरे सब्सक्राइबर के लिए ये ज़रूरी है। अभी ये पूरा बोरी मोहल्ला एक जदीद तामीराती मरहले से गुजर रहा है, तो ये आपकी अभी जो दुकान अभी है ये कब तक यहाँ पे रहेगी? ये यहाँ पर इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 years रहेगी। ओके। और इसके बाद अगर कोई बोरी मोहल्ले में ही जिधर भी चेंज होगी जगह, तो इंशाल्लाह मैं मेरे पेज पे और आपके थ्रू अपडेट करवा दूंगा। जी जी जी, ठीक है। तो मतलब यहीं पे रहेंगी, अतराफ करीब वो जवार में ही रहेगी। और आप ये देखिए, ये क्या है भाई? ये वाला ये है पाया, और इसके अंदर नली डाली हुई है। और आप ये रोगन में से शराबोर जब पाया विथ नली, मैंने पाए को देखा, पाए ने मुझको देखा, सोच रहा था वजन कम करूं, फिर पाए का वजन कम हो गया। बेहतरीन, जबरदस्त, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। ये है नली निहारी। अब देखो निहारी तो जाड़ी रहती है, उसका जो मादा रहता है वो ठीक रहता है, और जब ये नली इसमें शराबोर हो करके मिले तो मैं कोई ये कहूँ कि जो 30 साल पहले खाया था आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही जाएगा जो मेरे जहन में आज भी याद है मुझे। मतलब माशाल्लाह ज़बरदस्त। बोरी मोहल्ले के जब सैर पे आप आओ और जायकों से मुस्तफीज होना हो, जायकों से मुलाकात करना हो, तो एक बार सूरती बारांडी में ज़रूर तशरीफ़ लाइए, आप मुझे याद करोगे। जब किसी दुकान का नाम हाजी से शुरू हो और बोरी मोहल्ले के अंदर हाजी टिक्का पे हम आए और इसको शूट ना करना तो नामुकम्मल सफर होगा। और अगर हाजी टिक्का पे आ करके देखेंगे तो गर्मा गर्म तवे के ऊपर ये भाई ये क्या बन रहा है, नान सैंडविच की तैयारी हो चुकी है, और इसके ऊपर ये धनिया, और यहाँ पे देखिए ये है चिकन भुना, और यहाँ पे देखिए गुर्दा। और सबसे असल बात कि दुकानदारी अगर कुरैशी हो तो फिर गोश्त की क्वालिटी का क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से चल रही थी गुफ्तगू और आज मुहूर्त निकला। कितने साल हो गए? हमारे को तो अभी 44 इयर्स रनिंग है। 44 बरस का तजुर्बा कह रहा है, जबान से भी और जिस्म से भी, दोनों तरीके से। बेशक। बिल्कुल। यहाँ पे बोरी मोहल्ले के अंदर अनकरीब जब री अलाइनमेंट होगा तो किस तरफ जाओगे? अभी हमारे को यहाँ टावर में 2 जगह मिली है ओके। और 2 जगह आगे मिली थी, हाँ, तो उसमें इंशाल्लाह सेटअप करेंगे। उसी में अलाइनमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये करीब मतलब आने वाले दिनों में जगह तो तब्दील होगी। जी होगी इंशाल्लाह, 1 साल तो फिर भी है अभी। ठीक है, जगह जब भी तब्दील होगी, लेकिन अभी बात यहाँ पे आ गई है तो फिर ये समझना पड़ेगा कि ये रंग बिरंगे के यहाँ पे है। देखिए अंदर से मसाला निकला, इतने सारे तीखे के आइटम है, यहाँ पे खजाना पड़ा है। यहाँ सीख का ये गोश्त है, और यहाँ पे कबाब की देखो लहरों पे लहरें यहाँ पे सैराब हो रही है। लेग पीस हो गया और कबाब्स हो गए, और देखिए कहीं पे भी आपको कितना हाइजीन को मेंटेन किया हुआ है, एकदम साफ सफाई के साथ है। कुरैशी साहब इतने बरसों का तजुर्बा है, और जाहिर बात है कि रिपीट कस्टमर आते होंगे। जो रिपीट कस्टमर आते हैं वो किस चीज़ का ऑर्डर देते हैं? ज़्यादातर तो खीरी है, सीख है, लेग है, टिक्का है, फिर उसमें भी नई नई वैरायटी निकाले हैं। दही लहसुनी है, काली मिरी भेजा है। दही लहसुनी, काली मिरी भेजा, मुंह में पानी आ रहा है भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवा आइटम भी अभी बहुत सक्सेस है। इसमें ओके। चिकन चीज़ बर्गर रोटी, चिकन चीज़ रोल काफ़ी अच्छा चलता है। ओके, एक भेजा बनाइए ना सर। अब देखिए बन रहा है यहाँ पे भेजा काली मिरी। ये देखिए ये भेजा है, और भेजा देखिए कितना साफ सफाई के साथ भेजे को निकाल करके पहले धोया गया है, और अच्छे से इसको साफ करके, ये देख रहे हो कितने अच्छे से इसको साफ करके यहाँ पर गरम गरम तवे से इसकी मुलाकात कराई गई है। और मुलाकात करने के बाद अब जब ये तवे से जब बगल गिर हुआ है तो अब ये देखना पड़ेगा। अभी तेल की आमेजिश की गई, और तेल के बाद में अभी ये बटर मस्का ये डाला गया, मतलब बटर के अंदर, मस्के के अंदर इसको अभी फ्राई किया जा रहा है। इसमें तेल भी है और मस्का भी है, तैयार हो रहा है। बाराहांडी में मैं खाना खा चुका हूँ। बाराहांडी में खाने के बाद पेट में जगह नहीं है, लेकिन चूंकि जब जिक्र आ जाता है स्ट्रॉबेरी का, जब जिक्र आ जाता है भेजे का, तो फिर सब्र नहीं होता मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर भले कितना भी पेट भरा हुआ है, लेकिन खाने का दिल हो ही जाता है। तड़का लग रहा है, तड़के की मुलाकात जब भेजे से होगी, दिल को खुश करने वाला मंजर होगा वो। भेजा काली मिरी पेश हो चुकी है।
और इसकी ईमानदारी देखिए, इसके अंदर कोई भी कलर इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसके अंदर लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की गई है, इसके अंदर काली मिर्च के साथ हरी मिर्च का इस्तेमाल हुआ है, और वो भी रुमाली रोटी जो मुंबई के अंदर शाज़ो नादिर कहीं कहीं जगह पे ही मिलती है। और यहाँ पर जब रुमाली रोटी और भेजे के जायके के साथ जब रूबरू हो करके ये हलक में डाला जाता है तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका जायका कैसा है। मेरे चेहरे की खुशी, मेरे चेहरे के तासुरात ही बता रहे होगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब है। जब बोहरी मोहल्ले में आप आओ, ज़रूर हाजी तीका में एक बार तशरीफ लाना, यहाँ के जायकों से मुलाकात करना, कमेंट करके बताना जिस किसी भी प्लेटफॉर्म में हो कि आपको कैसा लगा। कुछ दुकानें ऐसी रहती है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं रहती है, और आप जब भी उस दुकान के अंदर जाओ तो जम्मे गफीर लोगों का हजूम, लोगों का मजमुआ लगा हुआ रहता है। और वहाँ की जो पकवानात रहते हैं, वहाँ की जो सब रहता है, उसके बारे में क्या कहना। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त मैं शब्बीर तवक्कल बोहरी मोहल्ले के अंदर हूँ। ये जो दुकान है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। माह रमजान का महीने की आमद होती है, बोहरी मोहल्ले के अंदर सबसे ट्रेंडिंग में अगर कोई दुकान रहती है तो वो यही रहती है। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर मैं आपकी जो प्रोडक्ट्स है, आपकी जो स्टफ्स है, अगर मैं कहूँ कि ये अच्छा है वो अच्छा है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप लोगों का सब अच्छा ही है। ये बात मुझे बताइए कि यहाँ पे ये जो मिठाइयाँ मुझे दिख रही है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये जो है हमारे यहाँ की जो बोलते हैं ना सिग्नेचर डिश, जो शब्बीर तवक्कल का बहुत स्पेशल आइटम, ओके, जो ऑलवेज हाई सेलिंग पे है। जैसा ये मैंगो मलाई है, जो पहला हमारा मैंगो मलाई, ओके। उसके बाद ये ब्लैक करंट मलाई, ओके। और ये जो है अभी सीजनली होता है, जो है स्ट्रॉबेरी मलाई, और ये जो है सीजनल सीताफल है, सीताफल मलाई, ओके। ये मलाई गाजर, ये भी मलाई गाजर भी जो है खाली सीजन पे ही होता है, ओके। और दूसरा ये जो आएगा, ये आएगा अपना वॉलनट मलाई है। जी जी। इस दुकान की ट्रेंडिंग का आलम यह है कि जब आप गूगल सर्च के ऊपर इस दुकान के बारे में जब मालूम करोगे, एक चीज ढूंढोगे आपको 100 चीज मिलेगी। ये इस कदर मशहूर और मारूफ है। मतलब हम जो आज बोहरी मोहल्ले की जो तारीख आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो जिस तरह के मैंने कहा शुरुआत में कि बोहरी मोहल्ला एक इलाके का नाम नहीं है, एक तहजीब का नाम है, एक कल्चर का नाम है, एक सकाफत का नाम है, तो उस मयार के ऊपर ये शब्बीर तवक्कल जो मिठाई की दुकान है, ये पूरा उतरती है, पूरा उसके ऊपर खरा उतरती है। अभी ये देखिए, ये हमने चखने के लिए लिया है क्योंकि इतना ही ज़्यादा हमने आज शूट किया है, बिल्कुल पेट में जगह नहीं है, मगर फिर भी एक हल्का सी आपके साथ शेयर करने के लिए कि हमें इसका जायका कैसा लगता है। जब बात सामने स्ट्रॉबेरी की आ जाए तो रुकना नामुमकिन है। इसको क्या, एक तो मलाई, ऊपर से ब्लैक करंट, बेहतरीन। मैंगो का इसके अंदर आप देखिए पल्प है, पूरा पूरा मैंगो है, और उसके ऊपर मलाई की आमेजिश की हुई है। ज़्यादा क्या बिकता है? इसके अलावा जो है ये तो हमारा जो है आइटम, काफ़ी जो है रनिंग में जो आती है, जो ये सब आइटम है, हाँ, जो रेगुलर आपको गिफ्टिंग के लिए लेके जाते हैं, जो अच्छा जैसा ये बर्फी है ये। हाँ, और एक हमारा सबसे हॉट करेंगे ये वाला मलाई खाजा, मलाई खाजा, ये इतना बड़ा खाजा, इतना बड़ा खाजा, ये इसके अंदर पूरा मलाई स्टफिंग है। ओके, मलाई स्टफिंग है। ओके। ये जो है हमारे बोलते हैं कि जो शब्बीर तवक्कल का मेन, जब सबसे ज़्यादा सेलिंग बोले तो ये मलाई खाजा स्पेशल है। अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे मालपुआ वगैरह भी है। हाँ, मालपुआ, जलेबी, ये जो है ये रोज डेली रखता है, जो 4 o'clock to 9 o'clock ओनली। और तवे वाला आइटम भी पूरा है, उधर है, तवे वाला आइटम भी पूरा है। तो दोस्तों, ये थी शब्बीर तवक्कल की कहानी। अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मुंबई के अंदर एक ऐसी दुकान है जिसकी तारीख, जिसके शाहिद 150 बरस पहले मिलते हैं। जी हाँ, मैं बोहरी मोहल्ले की ताज आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे देखिए कि मुख्तलिफ तरीके की जो आइसक्रीम्स मिलती है। आइसक्रीम तो आपको हर जगह पे, गली कुचे नुक्कड़ पे ब्रांडेड लोकल मिल जाएगी, लेकिन इसकी एक ऐसी खासियत है जो पूरे मुंबई में इसको अलग रखता है, मुमताज करता है। आपने देखे होंगे कि किसी जमाने में इसके अंदर बर्फ डाली जाती थी और उस पर नमक डाल करके इसको है ना गोल घुमाया जाता था, जिससे आइसक्रीम बनती थी। ये पहले आइसक्रीम बनाने का तरीका यही है। मेरा यहाँ का फेवरेट फ्लेवर जो है मैंने अभी लिया है, ये है पेरू गावा जिसे कहते हैं, और इसके ऊपर मसाला छिड़का हुआ है। यकीन जानो दोस्तों, एक बार आपकी मुलाकात, आपकी लबों को, आपकी जुबान को अगर इसकी मुलाकात हो गई ना, तो आप फिर दूसरी कोई आइसक्रीम खाने के लायक नहीं रहोगे। ये इतनी लजीज, इतनी कैंडी, इतनी जूसी, इतनी जबरदस्त रहती है ना कि मैं क्या कहूँ।
जबरदस्त, लाजवाब। और किसी जमाने में फिल्म स्टार वगैरह भी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे इनका पूरी शजरा जो है, यहाँ पे इनकी पूरी हिस्ट्री, इनकी जो लीगेसी है 150 बरस की वो है। ये देखिए 1887 से ये शुरू हुआ, ये पूरा इनकी की जो नस्ल है उसके ताल्लुक से लिखा हुआ है। और पुराने जमाने के पेपर की कटिंग वगैरह जो है इंडियन एक्सप्रेस के, बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। और ये जवाहरलाल नेहरू, हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी इस दुकान का जो है रिश्ता रहा है। कभी आप बोरी मोहल्ले के अंदर आइए, खानों के लिए जायकों से आपकी मुलाकात यादगार आपका लम्हा जिंदगी का रहेगा। आपने चटपटे खाने खा लिए, आपने मसालेदार खाना खा लिया, कबाब खा लिया, आपने बहुत कुछ खा लिया, अब कुछ पीने का वक्त है, प्यास बुझाने का वक्त है। तो बोरी मोहल्ले में सिर्फ एक ही मुकाम है, वो मुकाम का नाम है इदरीसी कोल्ड ड्रिंक। तो आज इसकी कहानी हम समझते हैं और वीडियो का इख्तिताम भी यहीं पे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये बताइए भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इदरीस है। अब्बा ने और चाचा ने हमारे नाम पे दुकान शुरू किए थे जब हम 6 महीने के थे। 38 साल हो गए दुकान को। 38 बरस, 38 ईयर से आप यही बेच रहे हो? अब्बा और चाचा ने शुरू किए। बहुत बहुत मुबारक 38 बरस कामयाबी से चलाने के लिए आपको। तो ये जब साहबजादे पैदा हुए तो आपने वही निस्बत इदरीस जो नाम इनका रखा और वही निस्बत से आपने ये दुकान का नाम भी रख लिया। कमाल है मतलब ये। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपकी दुकान पे आके ईमानदारी से कहता हूँ मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हमारे इतने सारे वेराइटीज है, तो क्या पीने का इधर यार? हमारे पास बहुत सारे यूनिक फ्लेवर्स है। फालसा, ओके। फिर हमारे पास जीरा मसाला है। जो भी कुछ खा रहे हो हजम के लिए, आप जो भी कुछ खाओगे, चना बटेटा, सैंडविचेस, ये तो बोरी मोहल्ले में जो भी खाओगे खाना हजम के लिए रिमजिम है। फिर हमारे पास सिकंजीबीन है। सिकंजीबीन भी अच्छी चीज है जो पेट के इसके लिए होती है। लूज मोशन कभी कुछ हो गया उसके लिए ठंडक के लिए है। फिर हमारे पास फेनिल सीड्स का वरियाली है। फालसा, ये देखिए फालसा बन रहा है। फालसा है, ये फ्रूट का रहता है, बेरी फ्रूट। ओके। स्पेशली ये फ्रूट गुजरात साइड में मिलता है। ओके। और ये जो ये है सब बनता है बिस्लरी सोडे में ही बनता है। ओके। ओके, सो नो वाटर, ओनली बिस्लरी सोडा, हाइजीनिक। ओके, मतलब ये हम स्टॉक पानी यूज नहीं करते, नहीं डायरेक्ट करते, हम ये जो देखिए बिस्लरी सोडा है वो भी एक्स्ट्रा पंच वाला, ये इस लोग इस्तेमाल करते जी हैं। एंजॉय कीजिए आपका ड्रिंक फालसा और बताइए ओहो कैसा है। हो, क्या बात है सर, कमाल बना हुआ है। हाँ मतलब इसका जायका और इसके में सोडा की जो आमेजिश है ना, और ये जो उसमें से जो जायका निकल के आ रहा है ना, लेकिन मैं ये श्योर हूँ जो भी आके पिएगा ना, उसका पेट भर सकता है लेकिन उसका दिल नहीं भर सकता। इतना जबरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन है। तो ये आज का हमारा बोहरी मोहल्ले का सफ़र था, जहाँ की सकाफत हमने आपके सामने पेश किया, जहाँ के जायके हमने आपके सामने पेश किया है। लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देता हूँ, तो अब मैंने अपना ऑफिस का नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। किसी भी तरह का कुछ काम रहे तो आप उस पर मुझे रब्ता कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। चलिए अभी बोहरी मोहल्ले की सरजमीन से दीजिए इजाज़त, फिर नई जगह पर दोबारा इंशाअल्लाह रूबरू हो गए। दुआओं में याद रखिए।